भेड़िया आया भेड़िया आया, ये कहावत तो आपने बचपन में कई बार सुनी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में ये किस्सा पिछले 1.5 महीने से सच साबित हो रहा है। जी हां, तस्वीरों में दिख रहा ये जानवर कोई आम जानवर नहीं है। इंसानों को अपना निवाला बना चुका ये नरभक्षी आदमखोर भेड़िया अपने झुंड में रहकर लगभग 30 से ज्यादा हमले कर चुका है। वन विभाग से लेकर यूपी पुलिस तक ऑपरेशन भेड़िया को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी रही, मगर भेड़िए के पकड़े जाने से पहले ही उसने अब तक 8 से 9 लोगों की जान ले ली, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। बहराइच के 35 गांवों में भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 35 गांवों में खौफ का माहौल बना दिया है। यहाँ रात भर लोग जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की ओर से लोगों को सुरक्षित रहने के बारे में भी बताया जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि इलाके में 6 भेड़ियों का एक झुंड है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इनमें से आज एक और भेड़िए को पकड़ लिया गया है, यानी अब तक 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं और 2 की तलाश अब भी जारी है। आज वन विभाग का कहना है कि करीब 1 घंटे पहले जो है वो तेंदुआ को ट्रेस किया गया था, जो सिसैया मड़ी चूड़ामड़ी इलाका है उस इलाके में, और वहां पर पहले से ही इन्होंने एक पिंजरा लगाया हुआ था और उसी पिंजरे में जो एक तेंदुआ है, एक भेड़िया माफ करिएगा, वो गिरफ्त में आया है। तो जो खौफ था उसमें कहा गया कि 3 भेड़िए हैं जो लगातार आदमखोर हो गए हैं और जो लगातार गाँव में खासतौर पर बच्चों को जो अपना शिकार बना रहे हैं। इसके लिए लगातार टीमें लगी हुई थी, 16 टीमें बनाई गई थी जो लगातार हर गांव में पहरेदारी कर रही थी। अलग अलग जगहों पर जाल बिछाया गया था, पिंजरे लगाए गए थे, उसमें जो है पशुओं को रखा गया था कि ताकि चारा समझकर जो है वो कम से कम एक बार अगर वो भेड़िया आता है तो उसको पकड़ा जाए। और इसी सिलसिले में आज जब टीम ने उस इलाके में चूड़ामड़ी इलाके में जो है जो पिंजरा लगाया हुआ था उसी पिंजरे में जाकर जो है वो एक भेड़िया जो है वो फंसा है। तो एक भेड़िए को फिलहाल पकड़ने में बड़ी कामयाबी वन विभाग को मिली है। ये आतंक का एक तरह से कहें तो पूरे इलाके में पर्याय बन गया था। करीब 30 से 35 गांव है जो लगातार जहां पे इनका खौफ था और करीब 80,000 की आबादी थी जो खौफ के साए में पिछले कुछ दिनों से रही थी। पहले 3 तेंदुओं को पहले ही जो है वो शिकंजे में लिया गया था। ये 3 तेंदुए और थे जो एक साथ चल रहे थे, उसमें से एक भेड़िए को माफ करिए, एक भेड़िए को जो है वो पकड़ लिया गया है, वो जाल में फंस चुका है। तो अब 2 भेड़िए और हैं जो निशाने पर हैं वन विभाग के, जिनको पकड़ना बाकी है। कल जब देर शाम को अधिकारियों की बैठक हुई थी तब तय किया गया था कि अगर किसी भी कीमत पर जो भेड़िए हैं उनको छोड़ना नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो उन्हें ट्रैंकुलाइज भी किया जाए और इसकी तैयारी भी की गई थी। वन विभाग का मानना था कि एक जो भेड़िया है जो आदमखोर जिसको कहा जा रहा है, जो लगातार गांव में बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, उसके बारे में कहा गया कि वो लंगड़ा है क्योंकि उसके एक पांव पर ज्यादा दबाव है, यानी एक जो फुटप्रिंट है वो बड़ा है और एक छोटा है। यानी इससे ये कहा गया, इससे ये अंदाजा निकाला गया कि जो वो एक भेड़िया है जो आदमखोर है वो लंगड़ा हो सकता है और उसी ने कहर बरपाया था। 2 दिन पहले जो बच्चे को खींच कर ले गया था, 5 साल के मासूम बच्चे को जिसको उसने अपना निवाला बनाया था, उसमें उस लंगड़े भेड़िए की भूमिका बताई गई क्योंकि कहा गया कि जो फुटप्रिंट वहां मिले थे वो लंगड़े भेड़िए के ही थे। तो इसलिए एक तरह से दहशत का पर्याय इस इलाके में अगर कोई भेड़िया था तो वो लंगड़ा भेड़िया ही था। हालांकि 3 भेड़ियों की बात की जा रही है और जब ड्रोन से ट्रेस किया गया तो 3 की संख्या ट्रेस आउट हुई थी। जो इन इलाकों में जो 35 गांव के 80,000 की आबादी है, इन गांवों में जो घूम रहे थे भेड़िए वो 3 थे। उनमें से एक जो था सबसे जिसे खतरनाक कहा जा रहा है, उसको कहा गया कि वो जो लंगड़ा है और इसी वजह से वो अपना जो नेचुरल जो शिकार करने का तरीका है उसको तोड़ के अब आबादी में आकर बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। क्योंकि वो अगर लंगड़ा है इसी वजह से वो नॉर्मल जो नेचुरल शिकार होता है वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने शिकार करने का जो चेन है उसे ब्रेक किया है और आबादी की तरफ आकर शिकार कर रहा है। ये इजी शिकार होता है उनके लिए किसी बच्चे को शिकार बनाना, बशर्ते कि वो जंगल में किसी दूसरे जानवर को बनाए क्योंकि वो अगर लंगड़ा है तो वो कर नहीं पाएगा। ऐसे भूख में वो आबादी की तरफ आता है और इसीलिए वो आबादी की तरफ आकर लगातार बच्चों को, छोटे बच्चों को आसानी से अपना शिकार बना पा रहा है। तो उसको अब पकड़ लिया गया है और कहीं ना कहीं इससे एक राहत जरूर मिलेगी क्योंकि एक माहौल इतना खौफजदा था, इतना दहशत का था कि लोग अब घरों से निकलना तो बंद कर चुके थे। बच्चों को शहर अपने गांव से बाहर भेज रहे थे, अपने दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर रहे थे ताकि बच्चे कम से कम उनके शिफ्ट सेफ रहे। बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, करतीनिया घाट,
वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं। अब इन आदमखोरों ने अपना दायरा जिले के अन्य क्षेत्रों तक बढ़ा लिया है, जहां बहराइच के डीएफओ इन भेड़ियों की संख्या कुल 6 बता रहे हैं, तो प्रभावित इलाकों के ग्रामीण इनकी संख्या 2 दर्जन बता रहे हैं। आज जिस भेड़ियों को पकड़ा गया उसे ट्रैंकुलाइज करने वाले अधिकारियों ने बताया कि इसका डीएनए सैंपल ले लिया गया है और अब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये भेड़िया उसी ग्रुप का है जिसने इन वारदातों को अंजाम दिया है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि ऐसा लगता है कि ये भेड़िया उसी ग्रुप का है। इन गाँव में भेड़ियों की वजह से डर का माहौल है। लोग रात रात जागकर गांव में पहरा दे रहे हैं। अपने बच्चों और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अंधेरा होने के बाद घर के बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। कई बार लोगों ने भेड़ियों की गतिविधियों का मोबाइल में वीडियो भी बनाया। उसके बाद जब तक वन विभाग की टीम पहुंचती, भेड़िए गन्ने के खेतों में भाग जाते। कितना खौफ है आप लोगों को, क्योंकि आपने बताया कि रात को दिखा था लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। खौफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी 8 डेथें हो गई, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने देखा है लोगों की चीखें पुकारों को, क्योंकि हर घटने के 10 मिनट बाद मैं वहाँ मौके पर जरूर पहुँचा हूँ, तो हम जानते हैं कि किस तरीके से लोगों में भय व्याप्त है और लोगों को कितना कष्ट है। इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद पकड़ा नहीं जा रहा, क्या वजह लग रही है आप लोगों को? सर पकड़ा जाएगा, लेकिन यही है कि भेड़िया आदमखोर भेड़िया है, कोई जल्दी शिकंजे में नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण जो खेतों में आवारा पशुओं गायों से बचने के लिए जो कांटे वाले तार लोगों ने लगा रखे हैं, तो भेड़िया के न पकड़े जाने में मुख्य कारण ये भी है। अच्छा। चूंकि अधिकारी कर्मचारी जब वहाँ पे वन विभाग के लोग पहुँचते हैं तो चारों तरफ खेतों में जो नुकीले तार लगाए हैं लोग, भेड़िया उससे बच निकल जाता है, उस तारों से। हाँ, वो तारों से बीच से निकल जाता है। भेड़िया तो कूद कर निकल जाएगा, लेकिन लोग फंस जा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग भी डरे हुए हैं? आपको लगता है कि खौफ है? बच्चे निकल डंडा लिए सब बैठ रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है, थोड़ा आगे क्या वजह है नहीं पकड़ जा रहा भेड़िया, क्या वजह लग रही है आपको? पकड़ा जाएगा, टीमें आई हैं, अब कर रही हैं मेहनत, पकड़ा जाएगा। ये इतना शातिर है कि भाग जा रहा है, दिख जा रहा है, कल रात को दिख गया लेकिन फिर लोग आए भाग गया। बहुत दिक्कत है, पानी है चारों तरफ और गन्ना फसल बड़ी हो चुकी है, तो बड़ी प्रॉब्लम है, छुप जा रहा है वो। ये बड़ी समस्या है, क्योंकि दिखाया आपको कि खेतों में पानी भरा हुआ है, गन्ने के बड़े खेत है, इसमें छुप जा रहा है। इसीलिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए उसको ट्रेस किया जाए। कई बार ड्रोन पे कैमरों पे वो जो है दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जाल बिछाए जा रहे हैं, बाकायदा जो है पिंजरे लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी पकड़ा नहीं जा रहा है। कई सारे पिंजरे लगाए गए, उसके बावजूद भी नेट पे देख रहे हैं, उसको कैमरों पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मेन चीज का गन्ना काफी बड़े हुए हैं, ठीक है, पानी भरा हुआ है, इसलिए आदमी जा नहीं पा रहा उसमें। मेन बात ये, इसलिए भाग जा रहा है, वो भाग जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। आपको एक बार तस्वीरों का दोबारा दिखाते हैं कि कितना पानी जो है खेतों के अंदर है, और जब वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम इन खेतों में जाती है, इनकी आहट से पहले ही वो भेड़िया जो है वो भागकर बचने में कामयाब हो जाता है। और इसी वजह से अभी तक तमाम कोशिशों के बावजूद, इतनी बड़ी टीम बनाने के बावजूद, जो 16 टीमें बनाई गई हैं, लगातार मॉनिटर कर रही है, लगातार उसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जिले के औराही गांव से भेड़ियों के आतंक की शुरुआत हुई थी। यहाँ भेड़ियों ने पहला अटैक 7-7 साल के 2 बच्चों पर किया था। फिरोज नाम के बच्चे पर करीब 1.5 महीने पहले भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया था। वो अपनी मां के साथ सोया था, तभी रात करीब 12 बजे एक भेड़िया घर के बरामदे में घुसा और उसकी गर्दन दबोचकर भाग गया। इस दौरान उसकी मां दोनों पैर पकड़कर बच्चों को बचाने की कोशिश करती रही। भेड़िया बच्चे को करीब 200 मीटर दूर तक खेत में घसीट कर ले गया। जब उसकी मां ने शोर मचाया तो गांव के लोग जुटे और फिर वो भेड़िया बच्चे को गांव के पास खेत में छोड़कर भाग गया। लहूलुहान फिरोज को फिर परिवार और गांव के लोग अस्पताल ले गए, जहां 13 दिनों तक इलाज के बाद उसकी जान चली गई। ऐसे ही कई परिवार हैं जो आज भी जब ये सुनाते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।